Welcome students of class 3rd in EVS class. Today students we will read chapter 3rd, rest part of chapter 3rd work around us. पिछली क्लास में स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक पढ़ लिया था मतलब दे वर्क इन रिटर्न फॉर वेजेस. आज हम यहाँ से पढ़ेंगे सम कॉमन डोमेस्टिक वर्कर्स आर. कुछ जो है कॉमन डोमेस्टिक वर्कर कौन है? मेड क्या होती है? जो नौकरानी होती है. ए फीमेल डोमेस्टिक वर्कर हु क्लीन्स द हाउस एंड यूटेंसिल्स. ये क्या करती है? घर में काम करती है, साफ़ सफाई का और बर्तन धोती है. कुक द पर्सन हु कुक्स इन द हाउस. ये वो होता है जो घर में रसोइया मतलब कह सकते हो आप इसे, जो घर में खाना बनाता है. गार्डनर माली. द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द गार्डन, जो कि बगीचे की देखभाल करता है. एंड द पोटर द प्लांट्स, और प्लांट्स को लगाता है. स्वीपर द पर्सन हु स्वीप्स द हाउस. ये घर में झाड़ू लगाता है. ड्राइवर द पर्सन हु ड्राइव्स द कार. ये मतलब घर की जो गाड़ी होती है उसको चलाता है. सिक्योरिटी गार्ड द पर्सन हु गार्ड्स द हाउस. ये घर की रक्षा करता है या सुरक्षा करता है. वर्किंग चिल्ड्रंस, जो काम करते हैं बच्चे. वी ऑल आर लकी दैट वी कम टू स्कूल एवरी डे टू स्टडी. कह रहे हैं हम जो है खुशकिस्मत हैं क्योंकि हम हर रोज़ स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए. एंड आवर पेरेंट्स ऑल्सो ट्राई देयर बेस्ट टू फुलफिल आवर विशेस. और हमारे माता पिता ये कोशिश करते हैं कि हमारी हर एक इच्छा को पूरा किया जा सके. बट देयर आर मैनी चिल्ड्रन हु आर नॉट एज लकी एज अस. लेकिन कुछ ऐसे लोग बच्चे हैं जो हमारे जितने खुशकिस्मत नहीं हैं जितने कि हम हैं. दे डू नॉट गो टू स्कूल एज दे हैव टू वर्क टू अर्न मनी एंड सपोर्ट देयर फैमिली. वो स्कूल नहीं जाते हैं क्योंकि उनको क्या करना होता है? काम करने जाना होता है ताकि वो पैसे कमा सकें और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें. इन बिग सिटीज़ we often see young children working in tea stalls, hotels, workshops. हम बड़े बड़े शहरों में अक्सर बच्चों को चाय के जो स्टॉल होते हैं उस पे, होटल्स में और वर्कशॉप में काम करते देखते हैं. दे वर्क इन ऑर्डर टू अर्न मनी. वो काम क्यों करते हैं? ताकि पैसे कमा सकें. दीज चिल्ड्रन डू वर्क एज देयर पेरेंट्स आर अनेबल टू अर्न मनी इनफ टू बाय फूड फॉर एवरीवन. ये काम बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि इनके माता पिता पैसा कमा के सारे परिवार के लिए खाना खरीदने के लिए अयोग्य होते हैं. तो ये पैसा कमा के उनकी हेल्प करते हैं ताकि सारे परिवार को खाना मिल सके. दिस इज़ नॉन एज चाइल्ड लेबर. इसको हम चाइल्ड लेबर कहते हैं. दे वर्क एज सर्वेंट इन हाउसेस, फार्म्स, ढाबास, वर्कशॉप्स, मोटर ऑटो रिपेयर्स वर्कशॉप्स, बीड़ी, मैच स्टिक, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक्सेट्रा. ये कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक्सेट्रा. ये बच्चे कहाँ कहाँ काम करते हैं? घरों में, खेतों में, ढाबास में, वर्कशॉप में, और जहाँ मोटर गाड़ियाँ रिपेयर होती हैं उन वाली वर्कशॉप्स में, और जहाँ बीड़ी और माचिस वगैरह बनती हैं उन वाली यूनिट्स में ये काम करते हैं. बिसाइड्स दे सेल थिंग्स ऑन फुटपाथ्स एंड डू मैनी such activities by which they can earn some money. और ये क्या करते हैं? कुछ बच्चे जो है फुटपाथ पे चीज़ें बेचते हैं, ताकि ऐसे काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं छोटे छोटे, ताकि ये पैसा कमा सके. दे आर ऑफन फोर्स टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स इन अनहेल्दी प्लेसेस. इन बच्चों को ये फोर्स किया जाता है, ये मतलब कि बोला जाता है कि वो ज़्यादा घंटे काम करें और ऐसी अस्वस्थ मतलब जगहों पर. दीज चिल्ड्रन आर ऑफन गिवन लेस मनी फॉर द वर्क दे डू. और इन बच्चों को काम करते हैं जैसे, तो उसके लिए जितना ये काम करते हैं उसके हिसाब से कम पैसे दिए जाते हैं. प्रिवेंटिंग चाइल्ड लेबर. अब चाइल्ड लेबर जो है, इन बच्चों को काम से कैसे सुरक्षा पहुंचाई जाए. चाइल्ड लेबर हिंडर्स द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड. ये जो चाइल्ड लेबर होती है ये बच्चों की शारीरिक और मानसिक जो होती है ग्रोथ पर भी बाधा पहुंचाती है.
मतलब जो कि उनकी जितनी उनकी फिज़िकली ग्रोथ होनी होती है, जब मेंटली ग्रोथ होनी होती है, मतलब मानसिक होती है और शारीरिक जितना भी उनका विकास होना होता है उसमें ये बाधा पहुंच जाती है। इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया द गवर्नमेंट हैज़ enacted laws that prohibit the employment of children below 14 years of age as laborers। कह रहे बहुत सारे देशों में और इंडिया में भी गवर्नमेंट ने ये लॉ बना रखा है और ये मनाही है कि जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं उनसे ये काम लेबर का काम नहीं करवाना है। हाउएवर अ ग्रेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टिल वर्क बिकॉज दे आर फोर्स्ड टू डू सो बाय द पुअर कंडीशन ऑफ देयर फैमिलीज़। फिर भी इसके बावजूद भी ये कानून है कि छोटे बच्चों से काम नहीं कराना, उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चों जो है कि फिर भी उनको विवश किया जाता है कि वो मतलब चाइल्ड लेबर करें, काम करें, ताकि क्योंकि उनकी जो है ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी जो घर की कंडीशन है वो बहुत मतलब गरीबी हालत है, इसलिए उनको ये सारे काम करने पड़ते हैं। देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड UNICEF, मतलब ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, चाइल्ड रिलीफ एंड UCRY इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, स्लम बालक ट्रस्ट एक्सेट्रा दैट लुक आफ्टर द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड हेल्प देम टू फाइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये जो सारी संस्थाएं हैं UNCEF और CRY ILO और स्लम बालक ट्रस्ट, ये सब संस्थाएं क्या देखती हैं, इन बच्चों की देखभाल, जहाँ ये देखती हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है तो उनके खिलाफ एक्शन लेती हैं। सेवरल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय मैनी सच ऑर्गेनाइजेशन टू पुट एन एंड टू चाइल्ड लेबर। इन सारी संस्थाओं तो बहुत सारी संस्थाओं द्वारा बहुत सारे ये स्टेप लिए जाते हैं ताकि इन ऑर्गेनाइजेशंस को मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे कदम उठाती हैं ताकि जो चाइल्ड लेबर है इसको ख़त्म किया जा सके। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, मतलब मुफ्त और आवश्यक जो एजुकेशन है वो 14 साल के छोटे बच्चों के लिए कर दी गई है। मतलब जो 14 साल से कम एज के बच्चे हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो स्कूल जाएं, उनको मुफ्त एजुकेशन पढ़ाई दी जाएगी, उनसे कोई फ़ीस वगैरह नहीं ली जाएगी। इन मैनी कंट्रीज़ इट हैज़ बीन मेड कंपल्सरी फॉर इवन चाइल्ड टू अटेंड स्कूल टू गेट ए बेसिक एजुकेशन। कह रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में ये कर दिया गया है कि एक बच्चे के लिए स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बेसिक जो है मूल शिक्षा जो वो ले सके। गुड स्कूल्स हैव बीन ओपन सो दैट ऑल चिल्ड्रन कैन बी एजुकेटेड। अच्छे स्कूल खोले गए हैं ताकि बच्चों को जो है एजुकेशन दी जा सके। वी मस्ट कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर सिंपैथेटिकली। हमें जो है जो चाइल्ड लेबर की जो हमारी प्रॉब्लम है इसको हमें सहानुभूति दिखानी चाहिए। वी मस्ट अंडरस्टैंड द नीड टू प्रोटेक्ट चाइल्ड लेबर फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड टू वर्क इन हजारियस कंडीशंस। हमें ये ज़रूरत है कि हमें ये बच्चों की सुरक्षा करनी चाहिए कि ये जो है ख़तरनाक स्थिति में जहाँ खतरा होता है वो वाले काम ना करें, जब खतरनाक स्थिति में ये जो काम ना करें। हमें कुल मिला के इसमें ये दिखाया गया है कि जो चाइल्ड लेबर है उसके लिए हमें भी कदम उठाने चाहिए, बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, उन्हें पढ़ाई के प्रति अवेयर करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। और ये जो संस्थाएं हैं, अगर आपको भी कुछ ऐसा दिखता है तो आप भी इन संस्थाओं को बता सकते हैं ताकि वो बच्चों की हेल्प हो सके। स्टूडेंट, इसी के साथ जो आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। वर्क अराउंड अस और सो योर होमवर्क इज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली। थैंक यू।